हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति अब प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं। वो देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य कारक ग्रह हैं, भाग्य विधाता हैं, तो क्या आपके भाग्य के ताले भी खोलेंगे? आपके जीवन में क्या बदलाव होगा देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से? देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में बुध की राशि मिथुन पर गोचर कर रहे हैं, परंतु ये आर्द्रा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे अभी तक। अब 13 अगस्त को ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और स्वयं के नक्षत्र आर्द्रा को छोड़कर स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करना शुरू करेंगे। और इनका गोचर काल लंबे समय के लिए है और इसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा जब अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति और प्रचंड शक्तिशाली हो जाएंगे। परंतु वर्तमान में क्या प्रभाव देंगे? 13 तारीख से परिवर्तन होने वाला है, तो 14 अगस्त से क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, इस स्थिति को हम समझते हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और आपके लग्नेश और कर्मेश हैं। लग्नेश और कर्मेश देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्र भावों का आधिपत्य रख लेते हैं, जिसकी वजह से इनको दोष भी लग जाता है। परंतु लग्नेश अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह। वर्तमान में देखा जाए तो ये आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, आइए समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके कार्य क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। यदि आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, इंटरव्यू दे दे के परेशान थे परंतु काम नहीं बन पा रहा था, ये वो मौका होगा जिसमें आपको जॉब लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप पहले से जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रमोशन हो जाए, आप चाहते हैं सैलरी बढ़ जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, चेंज कर लिया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से कर रहे हैं परंतु कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इन सब कामों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों को बनाएगा, आपके सुखों में वृद्धि करेगा, आपके जीवन में कहा जाए तो आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाला। और यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं या विदेश से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा अवसर है, विदेश यात्रा का मौका भी मिलेगा और वहाँ से लाभ भी मिलने वाला है। तो बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले देवगुरु बृहस्पति बनने जा रहे हैं। पर इस बात को नहीं भूलना है कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि इनके शत्रु की राशि है, जो नक्षत्र वाइज ये प्रभाव अपना देंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, शायद आपने विचार कभी किया ही होगा कि जब आप राशि वाइज किसी भी गृहस्थी को समझने की कोशिश करते हैं तो उसके फलादेश में, और जब आप नक्षत्र वाइज समझने की कोशिश करते हैं तो उसके फलादेश में काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि देखा जाए तो 3 नक्षत्रों से, वैसे तो 2.25 नक्षत्र परंतु 3 नक्षत्र कहीं न कहीं शामिल हो जाते हैं, तो मिला के एक राशि बन जाती है। और उसके अलावा जो राशि है उसका अधिपति ग्रह भी होता है। फिर आप भावगत स्थिति को देखेंगे तो वहाँ का भी कोई ग्रह कारक या विशिष्ट कारक होता है। कई बार अलग अलग ग्रह एक ही भाव के कारक या विशिष्ट कारक बन जाते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो कई ग्रहों का प्रभाव, बाकी गहराई में तो जितना ही जाते जाएंगे तो आपको वो चीज़ें और देखने को, समझिए किसी ग्रह की दृष्टि है या आप उस ग्रह के कारक और अति विशिष्ट कारक ग्रह की स्थिति, फिर उनके अधिपतियों की स्थिति, उन भावों के स्थितियों की अधिपति, बहुत सारी, जितना आप इसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। राशि वाइज जब चीज़ों को आप देखते हैं तो एक मोटा मोटा आप कैलकुलेशन खाली कर लेते हैं, पर अन्य ग्रहों की स्थितियाँ कुंडली में और भी योगों की स्थितियाँ अलग अलग
जो चार्ट होते हैं उनमें अलग अलग ग्रहों की स्थितियाँ अलग चार्टों में, तो बहुत सारी स्थितियाँ। अब जैसे हम महादशा से लेकर प्राण दशा तक यदि विचार करें तो उनका फिर अलग प्रभाव। तो इस तरह करके देखा जाए तो जितना आप गहराई में जाएंगे उतनी सटीकता देखने को मिलेगी। आप खाली राशि के अनुसार ही देखते हैं तो आप समझिए बहुत मोटा मोटा एक हिसाब किताब समझने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए नक्षत्र एक वो पद्धति है जो पहले से ही चली आ रही है। आज के समय में लोग ज़्यादातर राशि के अनुसार ही समझना चाहते हैं, ना कि नक्षत्र के अनुसार, जो कि जितना ही आप अंदर समझते जाएंगे उतना ही सटीकता आपको देखने को मिलेगी। अब रही बात की क्या उपाय करना चाहिए, तो इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। और कभी कोई निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।